बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। इमरान खान और पीटीआई का तारीखी यू टर्न, तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिजवी की बड़ी कामयाबी, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी तो उसके बाद इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि अब हम कौमी असम्बली में वापस नहीं जाएंगे और हमारे तमाम अरकान इस्तीफ़ा देंगे। और नाज़रीन कराम, पिछले 8 महीनों से पीटीआई वालों ने रोला डाला हुआ था कि हमारे इस्तीफ़े को मंजूर किया जाए और स्पीकर असम्बली हमारे इस्तीफ़े क्यों नहीं मंजूर कर रहा। और नाज़रीन कराम, एक हफ़्ता पहले फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तरियाँ लगाई थी कि पीटीआई के इस्तीफ़े मंजूर किए जाए, हम कौमी असम्बली में वापस नहीं जाएंगे। तो नाज़रीन कराम, पिछले 4 दिनों में पीटीआई के 70 से ज़ायद इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। तो जैसे ही पीटीआई के इस्तीफ़े मंजूर होना शुरू हुए हैं तो अब पीटीआई के 45 लोग सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर न किए जाएँ, हम कौमी असम्बली में वापस जाना चाहते हैं। और नाज़रीन कराम, इस बात की फवाद चौधरी साहब ने दलील ये दी है कि हम इसलिए कौमी असम्बली में वापस जाना चाहते हैं ताकि शहबाज शरीफ और राजा रियाज मिलकर निगरान वज़ीर आज़म न बना सकें। तो यहाँ पर फवाद चौधरी से सवाल ये है, क्या इससे पहले आपको ये बात मालूम नहीं थी कि जब भी नए इंतखाबात होंगे और अगर आप लोग कौमी असम्बली में नहीं होंगे तो शहबाज शरीफ राजा रियाज से मिलकर ही निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगा। तो उस वक्त आपने इस्तीफ़े क्यों दिए थे? यानी कि फवाद चौधरी साहब, एक तरफ आप कहते हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं और दूसरी जानब हालत ये है कि आपको फैसला करने के बाद मालूम होता है कि आपका फैसला गलत था और फिर आप हमेशा की तरह यू टर्न लेने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में आपका मजाक बनता है। और अब भी पूरे पाकिस्तान में आपका मजाक बन रहा है कि एक हफ्ते पहले आप तरियाँ लगा रहे थे कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ और अब मिन्नतें की जा रही हैं कि हमारे 45 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर न किए जाएं, वो कौमी असम्बली में वापस जाना चाहते हैं। तो नाज़रीन कराम, इनकी हकीकत ये है कि ये हर बात पर यू टर्न लेते हैं और इनका बयानिया हर 2 दिन बाद तब्दील हो जाता है। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी को क्या बड़ी कामयाबी मिली है। नाज़रीन कराम, हमेशा इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोटों पर डाका डाला जाता है और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बहुत से वोट ज़ाया भी हो जाते हैं। और इसकी असल वजह यह है कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इंतखाबी निशान करेन है, उससे मिलते जुलते दीगर इंतखाबी निशान आज़ाद उम्मीदवारों को अलाट किए जाते हैं, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अच्छा खासा वोट ज़ाया हो जाता है। और यही वजह है कि काफ़ी अरसे से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में ये केस लड़ रही थी कि जितने भी करेन से मिलते जुलते इंतखाबी निशान हैं उन सब को कैंसिल किया जाए। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से एक अच्छी खबर सामने आई है और बिलाखिर कल इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक़ में ये फैसला दे दिया है और आइंदा आने वाले तमाम इंतखाबात में करेन से मिलते जुलते तमाम इंतखाबी निशानात को कैंसिल किया जाएगा और आइंदा किसी को भी अलाट नहीं होंगे। तो नाज़रीन कराम, ये तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिजवी की एक बड़ी कामयाबी है और आइंदा कम अज़ कम इस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वोट ज़ाया नहीं होगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।